नरेंद्र भाई को कुछ कहने के लिए आमंत्रित करूं उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा। ऑफ कोर्स सर, विथ योर परमिशन। कुछ 2-3 साल पहले की बात है। एक रात को मैंने मोदी साहब को फोन किया। मैंने कहा, सर, एक पार्टी के, एक खास पार्टी के कुछ एमपीज हैं जिन्होंने ओबामा जी को एक खत लिखा है कि नरेंद्र मोदी साहब को वीजा न मिले। उन्होंने ओबामा जी को खत लिख दिया है। तो मैंने कहा, सर, हमको भी कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि परेश बाबू, क्या टाइम हुआ है? मैंने कहा, सर, रात के 11 साढ़े 11 बजे। हाँ, तो सो जाइए ना यार, खामखा क्यों ऐसी बातों से व्यथित हो रहे हैं? मैंने कहा, नहीं, लेकिन सर फिर भी हमको तो कुछ करना चाहिए। बोलते, देखो, मेरे पास कहने के लिए, बताने के लिए मेरा काम है। मैं क्यों कुछ कहूं? मेरा काम ही आगे चढ़ के बोलेगा और उनको अपना काम करने दो, मैं अपना काम करता हूं। ये होती है बात, और ऐसे ही बात होनी चाहिए। और एक्टिंग में भी कहते हैं जैसे कि कैरेक्टर इज नॉट व्हाट ही सेज, कैरेक्टर इज व्हाट ही डज। तो ये होती है बात। मैं जो होते हैं कि सर पे डंडा रख के काम करवाए और अपनी पॉजिटिव एनर्जी से जो लोगों को मोटिवेट करे, ऐसे हैं नरेंद्र मोदी साहब। तो मैं ये कहूंगा कि मोदी साहब मोटिवेट नहीं करते, मोदी वेट करते हैं। उस बात को मैं याद करता हूं और देश के राजनीतिक माहौल पे जब नजर डालता हूं तो मन में आता है कि काश हर व्यक्ति की दूरदर्शिता इतनी तेज होती। अब मैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से विनम्र आग्रह करूंगा कि कुछ शब्दों से इस समारोह की शोभा बढ़ाएं। आज तक सारे नेताओं को मंच पर पढ़कर ही बोलते देखा है, लेकिन हमारे प्रिय मोदी साहब बिना पढ़े बोलते हैं। और जब भी बोलते हैं, नेता की बात तो जाने दो, एमपी भी पढ़ के बोलते हैं। तो और जब भी बोलते हैं तो अपने ज्ञान, शब्दों के चुनाव की परिपक्वता, अपने अनुभव और वाणी की प्रबुद्धता से लोगों को सम्मोहित कर लेते हैं। ऐसे गौरवशाली, पॉजिटिव एंड प्रोग्रेसिव विचारधारा वाले नेता की ही जरूरत थी इस देश को, और भगवान का लाख लाख शुक्र है कि ऐसा नेता आज हमारे साथ है। शिष्य तो वो नहीं बना, लेकिन मोदी जैसे एक हस्ती को गुरु मानते हैं कि एक आइडल है, या देश के लिए कुछ कर गुजरने की उनके अंदर दम है, क्या मानते हैं? यार, मुझे एक बात बताइए, आपके सवाल का जवाब मैं इस तरह दूंगा कि कोई ऐसा प्रधानमंत्री देखा है आपने किसी भी देश का कि जिसका अपना घर नहीं है और जिसका अपना बैंक अकाउंट भी नहीं है? ऐसा कोई प्रधानमंत्री देखा है आप? ऐसे आदमी को आप वाकई दिल से बात निकलती कि यार चलो, ये बंदा कुछ कर रहा है तो उनके साथ रहो यार। यही है, सिंपल है। तो सर, अभी तक किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? अगर देखा जाए राजनीति में 2-3 महीने हो गए, कैसा एक्सपीरियंस रहा? मुझे तो वाकई मज़ा आया है। काफ़ी सीखने को मिल रहा है, एवरीडे सीखने को मिल रहा है। जवाबदारी का, जिम्मेदारी का एहसास भी हो रहा है, और बहुत काम करना बाकी है इस देश में। ये सारी बातें हैं, लेकिन ये है कि काम करना पड़ेगा। अगर आप बॉलीवुड जनता से कैसे रिस्पांस आ रहा है? आप तो जाते होंगे वहाँ उनके बीच में, तो किस तरह से रिस्पांस आ रहा है? हाँ, नहीं, दे लुक अप टू उनको ये विश्वास है कि बंदा काम करेगा। या बॉलीवुड से गए लोगों को, कुछ को मान ले तो बाकी को माना जाता है कि बॉलीवुड में सिर्फ आइकन या एक छवि बन के रह जाते हैं, संसद में भी न जाते हैं। ऐसा आप क्या चाहेंगे? वहाँ पे सवाल उठाएं, जो आपके चुनावी क्षेत्र है, आप जीते हैं वहाँ पे, इस तरह से आप। देखो यार, मुझे अगर आदर्श रखना है तो मैं ऐसे लोगों को आदर्श रखूँ ना जिन्होंने काम किया है। जैसे राज बब्बर जी है, जया बच्चन जी है, हेमा मालिनी जी की भी 100% अटेंडेंस रही है राज्यसभा में। ऐसे काफ़ी लोग हैं, जावेद अख्तर साहब है, शबाना जी हैं, सब मैं ऐसे लोगों को आदर्श रखूँगा ना। अगर जो लोग नहीं है, उनके जो भी रीज़न रहे होंगे, मैं उनका एग्जाम्पल क्यों लूँ?